लगाती हैं तो क्या क्या सोच के लगाती हैं और इसके पीछे कोई महत्व भी है? बिंदी हमारी दोनों भाव के बीच में रहती है। ये हमारे कमांडर चक्र होता है और ये आध्यात्मिक से जुड़ी होती है। और बिंदी लगाने से हमारा मानसिक तनाव एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है जो हमें तनाव से दूर रखता है। बिंदी लाल रंग की होती है जो एकाग्रता का सूचक होती है, इसलिए बिंदी लगाना बहुत इस वादन के लिए लाल रंग की बिंदी लगाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। Number 2. आप पहनते भी होंगे। झुमका आया अकॉर्डिंग अगर आप झुमका पहनते हैं तो उसका क्या और किस लिए पहनना चाहिए? वैसे तो ये सब शोला श्रृंगार में आते सारे और झुमका तो सब इयरिंग कुछ भी पहनते कभी नहीं पहनते तो भी बहुत सुना सुना सा लगता है। और झुमका पहनना बहुत अनिवार्य है क्योंकि अपनी जो कान की जो नस होती है उसमें दबी रहती है। जब हुस्न दिखाने जाएगी होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी रायबरेली में तो बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। अरे बहन के इतना से पर कहना तेज हवा से बच के रहना गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा Hai chunga chunga, what chunga? What chunga? What chunga? कजली तीज जो शिव जी का प्रतीक है, कजली तीज जो हमारे संस्कृति का बहुत इम्पोर्टेंट एक त्यौहार है जिससे हम लहरिया चुंदर मोजा पहन के जाते हैं, सब सखियों संग घूमर रखते हैं, नाचते हैं और सभी सखियों के साथ लहरा पहन के खूब नाचते करते हैं और हरी चुंदर हरा लहरिया हर तरीके का लहरा मिलता है जिससे हम हर रंगों में रंगने का कोशिश करते हैं कि हम सभी रंगों में अपना मन दें।
आज के सुहागिनी सम्मान में जो 16 श्रृंगार थे उस पर मेरा जो शब्द आया है, जो श्रृंगार आया है वो है बाजूबंद। तो मैं इसको एक गा के भी सुनाना चाहूँगी। टूटे बाजूबंद लीलो लड़े उलझी उलझी जाए, टूटे बाजूबंद लीलो लड़े उलझी उलझी जाए, कोई बजरंग के मेरे यारो पल्लू लहराए, तुमने चलो दीवारिया होने चलो दीवारिया मारो पल्लू लहराए। अपनी बेटी को या अपनी बहू के भी ये ले लो वो ले लो, लेकिन बाजूबंद को अपन एकदम लास्ट में सोचते हैं। और सोना भी इतना महंगा हो गया है ना, जो भी और लास्ट में सोचेंगे कि मुझे ले ही ले। तो लड़कियों को आज की जनरेशन की तो शायद मदर या मुझे भी बाद में कहेंगे कि बाजू ले लो, है ना। तो आप इतने इसको कितना इम्पोर्टेंस देती है कि सारी ज्वेलरी एक तरफ और बाजू 16 श्रृंगार में बाजूबंद का उतना ही महत्व है जैसे प्रकृति में श्रृंगार होता है हरे पेड़ पौधों का, पहाड़ों का। तो वैसे ही बाजूबंद हमारे जो बाजू है उसको बंद, मतलब बाजूबंद का जो अर्थ है वो मैं समझाना चाहूँगी कि बाजूबंद क्या होता है। बाजूबंद मतलब एक ऐसा गहना जो हमारे बाजू को बंद करता है, बाजू को बंद करके मतलब इसको हमारे हाथ का श्रृंगार करता है। बाजूबंद की अगर इम्पोर्टेंस बताऊँ तो मैं यही कहूँगी कि शादी के बाद सासू माँ अपनी बहू को बाजूबंद देती है तो वो ये सोच के देती है कि आज से ही घर की स्वामिनी मेरी है, घर की मतलब आने वाली बहू मेरी सबसे बड़ी बहू को वो गिफ्ट देती है। तो बाजूबंद पहनने का ये महत्व है कि बाजूबंद पहनते हैं तो यहाँ पर जो हमारे हाथों की जो हड्डियाँ हैं उसमें भी एक्यूप्रेशर रहता है। और बाजूबंद पहनना सौभाग्य का प्रतीक होता है, सकारात्मकता आती है और घर के स्वाभिमान का प्रतीक होता है। तो बाजूबंद पहनना इसको शर्म की बात नहीं है। बाजूबंद पहन के हम जितने सुंदर लगते हैं शायद किसी में नहीं लगते। चूनर पहनना आप सबको पसंद है और चूनर किन किन अवसरों पे किस लिए स्पेशली पहना जाता है? चूनर पहनने का विशेष महत्व क्या है? चूनर पूजा में पहनी जाती है, मायरे में पहनी जाती है, चूनर बहू के ले जाते हैं जब करते हैं उनको, और चूनर एंड में भी पहनते हैं जब अपन विदा आते हैं। ऐसा क्यों है कि विशेष अवसरों पर आपको चूनर का जैसे आपने कहा बहू के लिए ले जाते हैं, मायरे में भी पहनते हैं, तो चूनर का ऐसा क्या विशेष महत्व है? इनके आया है चूड़ी, अच्छा लगता है, पर चूड़ी पहनने के फायदे क्या क्या हैं? चूड़ी पहनना सुहाग की निशानी है कि जैसे तुम्हारी लड़कियां होती है तो वो चूड़ी नहीं पहनना
चाहिए। पर शादी होती है मतलब लड़कियों को चूड़ी पहनना ही है, क्योंकि वो सुहाग की निशानी है, सौभाग्य का प्रतीक है और सुंदरता बढ़ाती है औरत की चूड़ी पहनने से, इसीलिए हमें चूड़ी पहननी है। क्योंकि चूड़ी श्रृंगार और सुहाग दोनों के लिए जरूरी है, इसलिए पहनना चाहिए। सबसे अंतिम ज्योतिर्लिंग कौन सा है? सबसे अंतिम ज्योतिर्लिंग कौन सा है? ज्योतिर्लिंग लास्ट नहीं, ज्योग्राफी तो वाइज नहीं, अपने जो बोलने में जो आता है ना, सबसे लास्ट ज्योतिर्लिंग कौन सा है? अभी पहले एक बार कहाँ भरता है राजस्थान में? जिसको आता है वो हाथ खड़ा करे, प्लीज डोंट। जयपुर। कजली तीज का मेला कहाँ भरता है राजस्थान में? सभी बोल दो, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। जो आंसर सही है वो नहीं है। एनीवे, कजली तीज का मेला कहाँ भरता है? बीकानेर। बीकानेर सही है। जो भी परंपराएं हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, चाहे छोटी सी बात है, चाहे हम एक भगवान के आगे एक दीपक भी जलाते हैं तो उसका भी वैज्ञानिक आधार है जो हम पहनते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मम्मी पुरानी होगी, जैसे हमारे बच्चे आजकल कई बार कह भी देते हैं कि क्या आप यही सब करते रहोगे, पुरानी हो गई ये बातें, अब तो नई सोच है, विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हम चांद पे पहुँच गए, अभी आप इसको लेके बैठे हो। तो हमारे बच्चों को ज़रूरत है ये समझाने की कि जो बातें पुरानी हैं वो केवल पुरानी नहीं है, उनके पीछे बहुत बड़ा महत्व है। हम जो त्यौहार मनाते हैं उनके पीछे महत्व है, हम जो पहनते हैं हमारी परंपरागत उनके पीछे महत्व है। चाहे हम लहरिया है चाहे चूंदड़ है, जैसे उन्होंने कहा लहरिया अच्छा है